फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे जैसे कि हम। तो शाम के ना 6:30 बज रहे हैं और हमने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। बच्चे ना जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करेंगे और सभी के ना भाभी के यहाँ से कपड़े गीले थे यानी चड्डी बनियानी, यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है और सब बच्चे। अब हम लोग ना होटल के बाहर आ गए और वाकई इस होटल में ना इतनी अच्छी व्यवस्था है। क्यों गाड़ी से ही जाएंगे क्या? अभी तो आप लोग कह रहे थे कि रिक्शा कर लेंगे यहाँ से। गाड़ी खड़ी कहाँ गाड़ी खड़ी करोगे? वहीं जहाँ गंगा आरती होगी वहीं के पार्किंग में खड़ी करेंगे। अच्छा, और फिर वहीं से हाँ, और फिर वहीं से रिक्शे से आएंगे होटल। होटल क्या बजे तक खुला रहेगा? 10:30 10:30 बजे तक आने का। फिर बंद हो जाएगा। यहाँ वैसे गर्मी बहुत कम है, अभी तो नहीं है। अब कल देखो यहाँ का मौसम कैसा क्या रहता है। वैसे तो जब हम आए ना तो बिल्कुल धूप नहीं यहाँ पर थी, बहुत ही अच्छा मौसम है और इतना अच्छा लग रहा है ना भोले बाबा की नगरी में कि वाकई ही मन खुश हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि शादी के 35 साल हो गए और 30 साल हो गए और यहाँ आने के बाद ना हम ये भी भूल गए कि कितने साल हो गए हमारी शादी के, और 30 साल बाद है बच्चे लेकर के आए हैं। तो ये होता है, बच्चों की खुशी में अपनी भी खुशी है। तो फर्स्ट टाइम है कि इस तरह मतलब वाकई इतना शांति का माहौल है। चारों तरफ यहाँ भोले बाबा नज़र आ रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो अभी आप लोगों को ना पूरा यहाँ का दर्शन करवा रहे हैं। वैसे भी हम लोगों की प्लानिंग है 3-4 दिन यहाँ रुकने की। अब देखिए रुकते ही हैं, थोड़ी बहुत आप लोगों को भी पूरा घुमाते जा रहे हैं। देखिए पूरे धर्मशाला बने हुए हैं, बड़े बड़े होटल हैं, यहाँ रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं ना बालाजी धाम में, तो जो भैया जी यहाँ पहले रहते थे ना वो पछौहा धाम के हैं, बट इस समय वो यहाँ पर नहीं है। वो हैं कहाँ पर? पंजाब में है। उनकी ना जॉब लग गई है तो वहाँ चले गए हैं, लेकिन सासू माँ ने बताया था कि वहीं चले जाना। तो जब उनको फ़ोन किए तो बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों की करवा दी। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। वो आके मन खुश हो गया, भोले बाबा की कृपा है। और सच बताया ना, जब से भाई के यहाँ से आए हैं ना रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय की जाप पूजा पाठ से ना, तब से भोले बाबा घुमा ही रहे हैं। तो ये होती है ईश्वर की कृपा। यहाँ का मौसम देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है। कृष्णा आप घूमे हो ना दादी के साथ? सब पूरा रास्ता कृष्णा बता रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ना हमारी सासू माँ यहाँ पर आई थी ना, तो कृष्णा घूम करके गए हैं। क्यों मनु, कैसा लग रहा है? बढ़िया। और कल आप अपना बर्थडे ना मनु अपना बर्थडे कितनी अच्छी जगह कर रहे हैं। क्यों मनु? मनु केक की तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी यहाँ पर, केक नहीं कटता है। हाँ, केक कटने के लिए मत सोचना। यहाँ बस मंदिरों के दर्शन करो, गंगा स्नान करो और हर जगह घूमो फिरो, बस यही है। केक के लिए मत सोचना। पेड़ा खाएगा। ये देखो लोग आ रहे हैं यूट्यूब फैमिली की तरफ से जो भी हमारी बहनें हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं हरिद्वार ऋषिकेश, वो लोग तो अपना घूमे ही होंगे। जो लोग नहीं आए हैं तो जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वहाँ के आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे पूरा। अब तो निकल आए, नहीं तो बैक कैमरे से दर्शन कराते। बहुत ही सुंदर भोले बाबा हैं। ये भोले बाबा दिखेंगे ना जो अभी दिखे थे? हाँ गए, अभी आएंगे पीछे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दिए हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। माँ भगवती इसी तरह सबको खुश रखें, खुशहाल रखें और ऐसे ही सभी लोग झंडा लहराते रहें। हर घर तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। और हम तो तीर्थ स्थल में भी गंगा मैया के दर्शन और आप लोगों को पूरा करवा रहे हैं। और यहाँ जैसे ही आए ना देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं और यहाँ पर प्रसाद रूप में सब कुछ मिलता है। बच्चों का कुछ ना कुछ शुरू हो गया, कोई कह रहा है चश्मा चाहिए, कोई कह रहा है कुछ चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अभी तो बेटा शुरुआत है, पहले गंगा मैया के दर्शन करो, स्नान ध्यान करो, इसके बाद जो खरीदना हो तो अपना रात में शॉपिंग करते रहना। वैसे ना बहुत ही महंगा सामान था, यहाँ कुछ भी लेने लायक नहीं है। हम लोग भी सिर्फ देख ही रहे थे। तो अब हम लोग ना गंगा मैया के पुल उस पार मतलब जा रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि पापा थोड़ी से खड़े हो जाइए, यहाँ पर मतलब फ़ोटो सेक्शन भी होता जाए। तो बच्चों को भी ना अच्छा लगता है, जब ऐसी खुली खुली जगह में जाओ ना तो किसको नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है। और किसी ने कल के ब्लॉग में हमको कमेंट किया था कि दीदी आप बुढ़ी होती जा रही हैं। तो भाई बुढ़ापा ही तो आएगा, अब जवानी थोड़ी आएगी। और माँ भगवती की कृपा है कि इतना हम दौड़ भाग कर लेते हैं। और किसी बहन ने इतना प्यारा कमेंट किया कि आप दीदी बहुत ही एक्टिव हैं, इतना दौड़ भाग कर लेती हैं। तो सच आपने बिल्कुल सही कहा कि इस उम्र में ना बहुत लोग इतना दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं।
माँ भगवती की कृपा है कि हम लोग इस तरह कर लेते हैं। और अब देख सकते हैं गंगा मैया के पास ना इतनी भीड़ है। और आप लोगों ने कमेंट किया कि दीदी मीना को भी सूट पहनाई होती, तो मीना को हम घर से ही बोल दिए थे कि सूट पहन करके जाना, सूट लेके जाना। बट होता है ना, किसी को अपने को जिसमें अपने को अच्छा मतलब समझ में आता वही तो लोग पहनेंगे। उसको भी हम आज भी रूम से बोले थे कि सूट डाल लो, बट बोली ना सूट डाल लूँगी, लेकर के तो आई हूँ पर किसी दिन डाल लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग भी पास से गंगा मैया के दर्शन करिए। और मनु की बर्थडे की शुरुआत हो गई है। मनु को पहले गंगा मैया के स्नान करना है। तो गाइस आप लोग भी मनु को खूब आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही ये बजरंगी हमेशा खुश रहें और खूब विद्या भी आए। आप लोगों की प्यार की आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर ना देखिए किसी ने नहीं नहाया, हम लोगों ने सिर्फ जल ही छिड़क लिया और गंगा मैया का जल सभी ने पी लिया। पर इसकी खुशी थी कि हम जाते ही नहाएंगे, चाहे कितनी भी शाम हो जाए, रात हो जाए, पर आज ही हमको गंगा मैया नहाना है। तो इनको गंगा मैया नहलाने के बाद ही हम लोग आरती करेंगे। मैया के दर्शन आप सबको करा दिए और अभी आरती में ना थोड़ी टाइम है, देख रहे हैं कितने भक्त लोग खड़े हुए हैं गंगा मैया की आरती के लिए। अब मनु ना पूरा 15-20 मिनट से नहा रहे, भी नहाना मनु को बंद नहीं हुआ। और वाकई यहाँ पर स्वर्ग है सच में। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मन खुश हो गया। हरि की नगरी है हरिद्वार, यहाँ चारों तरफ भोले बाबा का वास है। वाकई ही बहुत ही सुंदर विशाल मूर्त है भोले बाबा के सामने है। बस आरती होने जा रहे तो आप लोगों को ना बैक कैमरे से आरती दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मनु अच्छा लगा नहा के? क्यों मनु? मनु अच्छा लगा? मनु ठंडा था ना पानी? हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये टीका कहाँ लगाया हो भोले बाबा का। सब लोग लगाए तो करे एक अन्ना जी आई थी लगा करके गई है। हमको भी ना भोले बाबा वाला टीका बहुत अच्छा लगता है ना, जो माथे पे लगा लेते हैं। वो अभी आई थी एक लेडीज से आरती होने जा रही है। आरती होने जा रही है। आप लोग यहीं से आए? अच्छा दूर से आए? सहारनपुर से आए? नहाते तो बड़े शौक से हैं, बट जब कपड़ा चेंज करने का टाइम आता है ना तो बहुत ही शर्माते हैं। और उसमें भी ना बहुत भीड़ थी, क्योंकि लाइन में खड़े होकर के फिर कपड़े चेंज करना बहुत मुश्किल का काम है। तो जो अक्सर है जब गंगा मैया में आप कभी भी नहाते हो ना, तो जो गीले कपड़े रहते हैं ना कभी भी गंगा मैया के पास निचोड़ना नहीं चाहिए, पानी उसको अलग ही निचोड़ना चाहिए। तो अब हम लोगों ने फूल बेल पत्र सब ले लिया है, गंगा मैया की कर लेते हैं पूजा। और सच बताएं, हमेशा अपने सामान की खुद ही सुरक्षा करना चाहिए। और हमने देखा आगे पीछे कई लोग ऐसे खड़े हुए हैं कि घूर घूर के देख रहे थे। तो इसीलिए जो बैग हम अपना हैंड बैग लिए हैं उसको खुद ही लिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के हाथ से भी छीन करके भाग लेते हैं। तो तीर्थ शास्त्र में ऐसे नहीं करना चाहिए। बट जो चोर होते हैं ना उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो लोग तो ना इसी पर उन लोगों की नज़र ही रहती है कि किसका सामान कैसे पाएं और लेकर के भाग लें, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है। तो गंगा मैया की आरती बस शुरू होने वाली है, तो हम लोग भी सब आ गए हैं। और आप लोग भी थोड़ी से गंगा मैया की हाथ जोड़ करके आप लोग भी आरती करिए। यहाँ की जो आरती हो रही थी ना, वो आरती आप लोगों को नहीं सुना सकते, क्योंकि अगर सुनाते ना तो कॉपीराइट आ जाता। गंगा मैया की लहरें देखिए कितनी तेज जा रही हैं। तो आरती अब हम सब लोग ले लेते हैं। इसके बाद आरती को हम कैसे गंगा मैया में रख करके जय हो गंगा मैया बोलते हुए और ऐसे जल करेंगे। तो गंगा मैया सीधे ऐसे जोत चली जा रहे देख सकते हैं। और चारों तरफ ना इतनी भीड़ है, तो आप लोग भी दर्शन करिए, हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं। गंगा आरती हो गई। गंगा आरती होने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। देखिए इन बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं। वैसे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ था खाने पीने को। हर हर गंगे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गंगा आरती कैसी लगी। तबीयत ठीक नहीं थी, पर गंगा मैया की आरती कर ली है ना तो आज कुछ ठीक लग रहा है। कुछ लेना है क्या कृष्णा?
खिला दूँ, ठीक? तो 7 बजे यहाँ पर आ जाते होंगे गंगा जी नहाने के लिए लोग। और नहीं तो सुबह लोग 7 4 ही बजे लोग से यहाँ आ जाते हैं। लोग 4 कई जगह बच्चों ने बाहर देखा कि कुछ उस तरह का नाश्ता कर लेते हैं, पर नाश्ता कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा टाइम ही हो रहा है तो सब लोग डिनर ही कर लेते हैं। तो पास में ही होटल थी, जिस होटल में हम लोग रुके हैं उस होटल में नहीं, पास में एक होटल और थी, तो वहीं हम सब लोग बैठ गए हैं डिनर के लिए। क्योंकि यहाँ ना साफ़ सुथरी जगह थी और वैसे भी ना ये बारिश के टाइम में ना तो अच्छी जगह पे ही खाना खाना चाहिए, नहीं आप लोग खाना कम खाओगे बीमार ज़्यादा हो जाओ। यहाँ पर ना अलग अलग फरमाइश है, किसी को मोमोज तो किसी को चाउमीन तो किसी को पनीर और पूरी, और प्लेटें सबकी लग गई हैं। आप लोग भी आइए, हम लोगों के साथ डिनर करिए। पतिदेव उधर बैठे हुए हैं। वैसे भी ना हरिद्वार में बहुत ही साफ सुथरी जगह है, मतलब होटल हो या गलियाँ हो या गंगा जी के किनारे हो तो बहुत ही सस्ता है। मतलब सफाई देख कर के ना तो मन खुश हो गया। नहीं, हम बहुत जगह ऐसे जगह घूमने गए हैं ना कि वहाँ पर बहुत ही गंदा रहता है, कहीं ज़्यादा सफाई नहीं रहती, बट यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी सफाई है। बच्चे इंतज़ार करते रहो, ठीक है? सब्र का फल मीठा होता है। हम लोगों के लिए ना पूड़ियाँ बना कर के दी थी, और जब हम लखनऊ से आए थे ना तो इसके मतलब पूड़ियों के नीचे कचौड़ी भी है, तो हम ले आए हैं। ये अपना पनीर के साथ खा लेंगे। तो बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे माँ अपना डिब्बा भी दिखा दो। हमने कहा क्या हुआ, ये फेंका थोड़ी जाएगा, मक्खी भी नहीं दिख रहे हैं कि इनको दे दें, तो हम थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं। और ये लोगों को ना होटल का खाना मिल जाए तो इतनी खुशी है, देख सकते हैं। घर में भी वैसे भी घर का खाना ज़्यादा नहीं इनको पसंद आता, पर इन लोगों को बहुत खुशी है। मनु बोल रहे हैं पापा जी से 3-4 दिन यहीं हमारा बर्थडे मनाइए, केक नहीं कटवाना बट ऐसे ही घुमाते रहिए और होटल में हम लोगों को खाना खिलाते रहिए। और सच बताए ना, फर्स्ट टाइम है पतिदेव ऐसे लेकर के आए हैं और होटल में बच्चों के साथ, बच्चों को भी मौज मस्ती और हम लोगों की भी मौज मस्ती साथ में चल रही है। तो खुशी का कोई हमारा ठिकाना नहीं है। हमको भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 14 साल तो बच्चों का इंतज़ार किया और इसके बाद बच्चे जब हुए तो बच्चे भी 10-10, 15-15 साल के हो गए हैं। तब माँ भगवती ने ये जीवन में खुशियाँ दिया है कि पति देव के साथ इस तरह हम लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए और होटल में बैठ कर के खा रहे हैं। तो हम तो कहेंगे जैसे माँ भगवती ने हमारे जीवन में ये खुशियाँ लाई हैं, वैसे सभी बहनों के जीवन में ऐसी खुशियाँ आएँ और सभी की गोदी ऐसे हरी भरी हो जाए। और कभी भी खाना खाने के बाद ना प्लेट में कभी भी हाथ नहीं धुलना चाहिए, इसलिए हाथ धुलने के बाद ना अब हम लोग करने के बाद हम लोग आ गए गेस्ट हाउस में जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और टाइम है 8:30 बज रहे हैं। हम लोगों को रूम मिला है ना 2nd फ्लोर पे। देखिए आज की यात्रा हम लोगों की बहुत ही अच्छी गई और गंगा मैया की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, हम जहाँ आप लोगों को गंगा मैया की आरती कैसे लगी आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और अपने लिए तो प्रार्थना किए ही हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हम लोगों ने पूरी प्रार्थना सभी लोगों ने कर। और हमारी बहनें जो लोग आप लोग नहीं आए हो यहाँ पर हरिद्वार, तो आप लोग भी कभी न कभी दर्शन करने ज़रूर आइए। और हम तो मन खुश हो गया दर्शन करके, गंगा मैया की आरती करके। ये और मनु अभी कहीं गए हुए हैं और मीना गोविंद हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं थोड़ी सी आराम करने के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी बुआ कहिए, दीदी कहिए, वैसे तो सभी लोग हमको बुआ ही कहते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करना, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस, गुड नाइट।